दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को पीएम मोदी ने संबोधित किया। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति से हटकर सांसदों को काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के सामने जल संकट है, इसलिए उसके लिए भी सांसदों को काम करना चाहिए। साथ ही पीएम ने कहा कि अपने इलाके के अधिकारियों के साथ बैठक कर जनता की समस्याओं के बारे में बात करनी चाहिए। सांसदों और मंत्रियों को संसद में रहना चाहिए। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि जो मंत्री रोस्टर ड्यूटी में उपस्थित नहीं रहते हैं, उनके बारे में उसी दिन शाम तक मुझे बताया जाए। साथ ही कहा कि सरकारी काम और योजनाओं में बढ़ चढ़कर भाग लें, सामाजिक कार्यों में हिस्सा लें और जब संसद चल रही हो तो सदन में उपस्थित रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसदों को अपने क्षेत्र में जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को बताना चाहिए और पहली जो छाप होती है वही आखिरी छाप होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति से हटकर भी सांसदों को काम करना चाहिए। पीएम ने सुझाव दिया कि सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए जिला प्रशासन से मिलकर कोई एक इनोवेटिव काम करें और राजनीति के साथ साथ सामाजिक काम भी करें। साथ ही कहा कि टीबी कोड़ जैसे बीमारियों पर मिशन मोड में काम करें। सुप्रीम कोर्ट आज कर्नाटक के सत्ताधारी कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के 15 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई चल रही है। बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि विधानसभा अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार उनका इस्तीफा स्वीकार करें। कर्नाटक में कांग्रेस से जेडीएस गठबंधन की सरकार पर 18 जुलाई को फैसला होगा। 18 जुलाई को विधानसभा में सुबह 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग होगी। और बालाकोट एयर स्ट्राइक के 140 दिन बाद पाकिस्तान मजबूर होकर भारत के यात्री विमानों के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है। बता दें कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इमरान खान सरकार ने भारतीय विमानों की उड़ानों पर रोक लगाई थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी बसीर अहमद को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बसीर को 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। फिलहाल उसे पूछताछ की जा रही है। 2007 में दिल्ली पुलिस के साथ एनकाउंटर के बाद बशीर गिरफ्तार हुआ था। बाद में निचली अदालत में से बरी हो गया था। हालांकि हाई कोर्ट ने इसे सजा सुनाई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मानहानि के 2 मामलों में जमानत मिल गई है। दोनों को 10-10 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। बता दें कि केजरीवाल और सिसोदिया पर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता और राजीव बब्बर ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इन दोनों मामलों की सुनवाई के लिए केजरीवाल और सिसोदिया आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। लोकसभा ने सोमवार को एनआईए संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी को भारत से बाहर किसी गंभीर अपराध के संबंध में मामले का पंजीकरण करने और जांच का निर्देश देने का प्रावधान किया गया है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि आज जब देश और दुनिया को आतंकवाद के खतरे से निपटना है, ऐसे में एनआईए संशोधन विधेयक का उद्देश्य जांच एजेंसी को राष्ट्रहित में मजबूत बनाना है। इससे पहले बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच नोकझोंक हुई। शाह ने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल आतंकवाद को खत्म करने के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को गुजरात ट्रांसफर कर दिया है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र को हिमाचल प्रदेश का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में परिवार की परंपरागत सीट बलिया से टिकट न मिलने से वो नाराज थे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि नीरज शेखर आज बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में औपचारिक तौर पर उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी।
सोमवार देर रात अमित शाह के घर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचकर मुलाकात की और बैठक में यूपी कैबिनेट के विस्तार और उपचुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। दिल्ली के अलीपुर में एक गोदाम में आग लगने से बड़ा नुकसान, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर के नई मंडी इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 इनामी बदमाशों को ढेर कर दिया। रोहित सांडू और 1 लाख और राकेश पर 50,000 का इनाम घोषित था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारी बारिश की वजह से एक मकान का छत गिर गया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। यूपी के बाराबंकी में एक युवक ने शादी करने के महज 24 घंटे भीतर अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक दे दिया। लड़के वालों के खिलाफ बेटी के पिता ने थाने में तहरीर दे दी है। आगरा में नशे में धुत एक युवती ने जमकर हंगामा किया। युवती ने पुलिस वालों को भी जमकर सुनाया। आगरा में 2 युवतियों की चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है और पूरा मामला थाना फतेहाबाद क्षेत्र का है। रायबरेली में सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया है। हमला करने के बाद प्रेमी मौके से फरार हो गया, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। पंजाब कैबिनेट से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उन्हें इस्तीफा अभी मिला है और वो इस पर विचार करेंगे। साक्षी अजितेश की शादी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानूनी मुहर लगा दी है। कोर्ट ने शादी को वैलिड बताया। सुनवाई के बाद दोनों को दिल्ली भेजा गया। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साक्षी और अजितेश को सुरक्षा की इजाजत और उनको साथ रहने का आदेश दिया है। उसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह शर्त भी रखी कि साक्षी और अजितेश को 2 महीने के अंदर अपनी शादी का रजिस्टर कराना होगा। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेशी के दौरान साक्षी के पति अजितेश के साथ मारपीट हुई। खबरों के मुताबिक कोर्ट आ रहे अजितेश पर हमला किया गया। हालांकि जिले के एसएसपी अतुल शर्मा ने किसी मारपीट की घटना से इनकार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल को जमीन आवंटन किए जाने के मामले में कमलनाथ सरकार को घेरा है। शिवराज ने कहा कि प्रदेश में सरकार के अंदर उपकृत करने का खेल चल रहा है। बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत सोमवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी दफ्तर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी शामिल हुए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम की शुरुआत की और पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी के पैर धोए और सदस्यता कार्यक्रम की शुरुआत की। एमपी में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अब सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। पीसीसी ने सभी जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों को नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का विवादित बयान सामने आया है और कहा है कि बीजेपी की मानसिकता कुत्ते जैसी है। इससे पहले बीजेपी ने डॉग स्क्वाड के तबादलों पर तंज कसा था। मई महीने की तुलना में थोक मुद्रास्फीति दर जून में कम रही। देश में बीते महीने जून में थोक महंगाई कम रही और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर जून में घटकर 2.02% दर्ज की गई। दुष्कर्म के आरोपी आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात के सूरत की इसमें आसाराम की जमानत याचिका खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है और कोर्ट ने निचली अदालत से कहा है कि हाई कोर्ट की टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का निपटारा करें।